हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज़ AK जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने AK जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइज, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर 4 दैट इज़ पावर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड aid to the magistrate and the police. Continue, we have covered section 6 to 29 already in the previous video. In this video we are going to cover chapter 4. This is a continue with our series. I skip only 3 section, that is section 18, 19 and 20. 3 section मैंने skip किया है, but that is not skipped. Already मैं video I had uploaded. So you can continue with that video. इसमें हम सेक्शन 30 को कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. वेयर ट्रेडिंग करेंगे. देखो, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स. क्या पावर है सुपीरियर ऑफिसर्स के? किसके? पुलिस के. जो पुलिस के सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं उनकी क्या पावर है उसके बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे. एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस. मजिस्ट्रेट को मदद करना. एड्स मतलब यहाँ पे एड मतलब मदद करना. BNSS में एड मतलब हेल्प करना. और इसका हिंदी जो भी हो आप देख सकते हैं. एड करना मजिस्ट्रेट को एंड पुलिस को. ज़रूरत पड़े तो उस टाइम मदद या हेल्प कर सकते हैं हम मजिस्ट्रेट को और पुलिस को. कौन करेगा? पब्लिक. सेक्शन 30 क्या बात करता है? पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस. क्या पावर है? जब हमने हेडिंग में मार्जिनल हेडिंग पढ़ा था तो पावर क्या है? सुपीरियर जो ऑफिसर्स हैं पुलिस के उनकी क्या पावर है? इसका दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक, जो सुपीरियर इन रैंक हैं से लेकर टू एन ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन. मतलब जो हायर रैंक है वहाँ से लेके पुलिस जितने भी हैं नीचे पुलिस इंचार्ज जो हैं पुलिस स्टेशन में वहाँ तक के जितने पुलिस हैं में एक्सरसाइज मतलब वो परफॉर्म करेंगे सेम पावर थ्रू आउट द लोकल जुरिडिक्शन या फिर एरिया टू विच दे आर अपॉइंटेड. जो उनको जिस एरिया का काम दिया गया है उसी काम को वो परफॉर्म करेंगे. ठीक है. जो उनको लोकल एरिया में भी पर्टिकुलर जहाँ पे भी हैं उनको जिस चीज़ का काम दिया गया है, चाहे अपर टू लोअर जितनी भी रैंक हैं ऑफिसर्स हैं पुलिस को अपने रिस्पेक्टिव वर्क को परफॉर्म करेंगे. सिर्फ यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया हुआ है. एस में बी एक्सरसाइज बाय सच ऑफिसर विद इन द लिमिट ऑफ हिज स्टेशन. ठीक है. जैसे कि वो अपने स्टेशन में परफॉर्म करते हैं सेम वही पावर उनकी हर जगह रहेगी. यहाँ पे लिखा भी है सेम वही यहाँ पर रिपीट किया रहता है. नेक्स्ट कम टू द सेक्शन 31. हमें यहाँ पे सेक्शन याद करना जरूरी है क्योंकि ये सब मीनिंग तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन मीनिंग है जो आपको फैक्ट्स पता ही रहते हैं कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा. मेन तो यहाँ पे आपको सेक्शन याद होना चाहिए. ठीक है. सेक्शन 29 तक हमने कवर कर चुका है. कोर्ट्स के बारे में थे. 30 से हमारा ये चैप्टर 4 स्टार्ट हुआ है. ठीक है. तो 31 में 30 हो गया. 31 पढ़ेंगे हम. पब्लिक व्हेन असिस्ट द मजिस्ट्रेट एंड पुलिस. पब्लिक कब असिस्ट मतलब कब मजिस्ट्रेट की है और पुलिस की हेल्प करेगी. कब जब वो कुछ कहेंगे तो उसको कैसे परफॉर्म करेगी या फिर कब परफॉर्म करेगी. जैसे कि असिस्ट का एग्जैक्टली मीनिंग मुझे नहीं आ रहा है बट जैसे कि उनके अगर मजिस्ट्रेट को ज़रूरत पड़ती है पब्लिक की तो उनकी हेल्प करेगी. ठीक है. एवरी पर्सन इज़ बाउंड टू असिस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड. ज़रूरत पड़े तो करना पड़ेगा. इन द मेकिंग ऑफ प्रिवेंटिंग द स्केप ऑफ एनी अदर पर्सन मीन्स कोई ऑफेंडर है वो स्केप ना कर जाए. ठीक है. उसको उसकी वजह से सच मजिस्ट्रेट और पुलिस इज ऑथराइज टू अरेस्ट
जिसको पुलिस आती है, पुलिस या मजिस्ट्रेट बोला है कि उसे अरेस्ट करना है, करना है उस पर्टिकुलर पर्सन को, तो उसको पकड़वाने में हेल्प करे। ठीक है, कौन हेल्प करेगी? पब्लिक यहाँ पे असिस्ट कर सकती है। इन द प्रिवेंशन एंड हेल्प मतलब इन द प्रिवेंशन एंड सस्पेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। अब कोई पीस को ब्रीच कर रहा है या फिर कहीं दंगा कर रहा है, कहीं कुछ रियॉटिंग हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें भी पब्लिक हेल्प करेगी। किसकी हेल्प करेगी? मजिस्ट्रेट एंड पुलिस की। सी बोल रखा है कोई इंजरी अटेम्प्ट टू कमिट एनी प्रॉपर्टी, मतलब ये बोला हुआ है कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है, कोई पर्टिकुलर पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, ये कुछ ऐसे आपको सोसाइटी में दिखा ऐसा कुछ भी, तो आप असिस्ट करेंगे। आप मतलब अगर ऐसे केसेस हो रहे हैं तो आप मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है तो आप उसको फॉलो करोगे और आगे सपोर्ट करोगे मजिस्ट्रेट एंड पुलिस को। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरे ख्याल से लर्न करने वाली चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ हमें पता नहीं चाहिए कौन से सेक्शन में है। नेक्स्ट, ठीक है, द एग्रीगेट पनिश, वहाँ सेक्शन चेंज हो गया, घंटों जो ये है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एड टू द पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर। हमारा सेक्शन 32 है, मैं यहाँ पे फटाफट पढ़ाऊँगी क्योंकि सेक्शन 32, 33 ये सब बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमें वह रीडिंग कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी चीज़ें। बस हमें सेक्शन याद करने की ज़रूरत है। ये एक किसी जुडिशियल एस्पिरेंट या फिर लॉ वाले स्टूडेंट का सब्जेक्ट नहीं है, सेक्शन नहीं है। एड टू द पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग द वारंट। आपने मजिस्ट्रेट को एड किया, आपने पुलिस ऑफिसर को एड किया, आपके पास सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग किसी और पर्सन को भी एड कर सकते हैं जिसको मजिस्ट्रेट ने रिकमेंड किया है या फिर बाय द कोर्ट ऑर्डर मिला है। वो पर्टिकुलर पर्सन कोई एग्जीक्यूशन करवा रहा है तो उस एग्जीक्यूशन करवाने में आप हेल्प करोगे किसी भी मैटर को। जैसे लिखा हुआ है व्हेन अ वारंट इज़ डायरेक्टेड टू अ पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर। वारंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए किसी को डायरेक्ट किया गया है, पुलिस के ना कि पुलिस को कहा गया है, किसी और को कहा गया है, थर्ड पर्सन को। एनी अदर पर्सन में एड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट। कोई अगर और भी पर्सन जो हैं उनको एड कर सकते हैं इस वारंट में। इफ़ द पर्सन टू होम द वारंट इज़ डायरेक्टेड इज नियर एट अ हैंड एंड एक्टिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। अगर उसके आसपास के लोग हैं, उनके जान पहचान के लोग हैं, तो वो थर्ड पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन को भी हेल्प कर सकते हैं, एड प्रोवाइड कर सकते हैं वारंट केस में, अगर किसी के खिलाफ वारंट कटा है तो। ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन करवाने के लिए। 33 में क्या बोला हुआ है? पब्लिक टू गिव द इंफॉर्मेशन टू सर्टेन ऑफेंस। यहाँ पे बोल रखा है कि पब्लिक जो हैं, कुछ भारतीय न्याय संहिता में कुछ सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट वाले, उन सेक्शन के अगर ऑर्डर पास हुए हैं, उस पर कोई ऑफेंस हुए हैं, तो उन ऑफेंस में भी जो पब्लिक है वो इन्फॉर्म करेगी। उन सारे ऑफेंस ऑर्डर हुआ ना हो, बस अगर उनको ऐसे पता लगता है कि ऐसे ऑफेंस BNSS के होने वाले हैं, हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी इन्फॉर्म करेगी। किसको? मजिस्ट्रेट को और पुलिस को। कौन करेगा? पब्लिक करेगी। और ये ड्यूटी बन जाती है एक तरफ से पब्लिक की। एवरी अवेयर द कमीशन और इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट एनी पब्लिक एनी ऑफेंस पनिशबल अंडर दिस सेक्शन। इन सेक्शन में जब मर्डर हो गया, ग्रीवियस मतलब कोई ऐसा ऑफेंस है जो बहुत ही ग्रीवियस नेचर के हैं, बहुत ही उसकी जो ग्रेविटी काफ़ी हाई है, ऐसा अटैम्प्ट हो सकता है या फिर मे बी हो गया हो, तो आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें यहाँ बताई गई है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द पर्पस ऑफ दिस टर्म ऑफेंस इंक्लूड एनी का। अब चाहे वो इंडिया, जैसे आउट ऑफ इंडिया आपने कोई ऑफेंस किया है, तो वो ऑफेंस, उस ऑफेंस को ऐसे इंटरटेन किया जाएगा जैसे कि इंडिया में इंटरटेन किया जाता है उस पर्टिकुलर ऑफेंस को। मर्डर आपने बाहर कर दिया है, तो वो मर्डर अगर इंडिया में है ऑफेंस, तो जैसे यहाँ पे ट्रायल किया जाता है, सेम यही उस पर्सन को, जब वो पर्सन आएगा तो उसको वैसे ही ट्राई किया जाएगा। ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ विलेज। अब इसका क्या मीनिंग है? क्या लिखा है? ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ विलेज टू मेक द सर्टेन रिपोर्ट। क्या ड्यूटी है? जो ऑफिसर्स अपॉइंटेड हैं, एम्प्लॉयड हैं, कहाँ पे? विलेज एरिया में। अब विलेज में कौन होते हैं ऑफिसर? तो इसके बारे में यहाँ पे इन शॉर्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? विलेज कौन है सेक्शन सब क्लॉज 2 में? सेक्शन 34 में
क्योंकि हमारा 35 से अरेस्ट प्रोविज़न स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें याद तो होना चाहिए कि 5th में अरेस्ट प्रोविज़न है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है 5 से 5th चैप्टर, ठीक है। विलेज हो गया, विलेज का मतलब जो भी ज़मीन होता है गांव देश का। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मीनिंग ऊपर भी हम पढ़ेंगे, कहीं कहीं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर लिखा होगा, उसका मीनिंग क्या है, सेम जैसे हम पढ़ते हैं उसमें BNSS में, इसी BNSS में जब सेक्शन पढ़ते हैं वही सेम सेक्शन है, ठीक है। और ये सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। वर्ड जो ऑफेंस एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ विलेज मीन्स अ मेंबर ऑफ, यहाँ पे लिखा ना ऑफिसर्स एम्प्लॉयड, कौन से ऑफिसर एम्प्लॉयड हैं किस, हाँ अगर हम विलेज लेवल पढ़ते हैं तो पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनके हेड जो होते हैं हेड पंचायत के, उनके बारे में बात किया जाता है, तो ये सब विलेज के ऑफिसर्स कहलाते हैं। उनके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे पंचायत एट द विलेज इंक्लूडिंग द हेड मैन and every officer of the person appointed to perform any particular function administration of village, विलेज लेवल पे जो काम करने के लिए जितने भी पर्सन अपॉइंटेड हैं, ठीक है, बाय एनी पर्टिकुलर अथॉरिटी या फिर बाय द स्टेट, तो वहाँ पे फिर इलेक्शन कमीशन जिसके द्वारा भी वो अपॉइंटेड है पर्टिकुलर पर्सन परफॉर्म करने के लिए चीज़ें, विलेज लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ बात की गई है। जैसे पटवारी कहाँ के होते हैं, पटवारी ऑल। इसके ऊपर ये जो ये लिखा हुआ है, ये सारे पॉइंट्स पता है क्या है, ये सारे पॉइंट्स देख लो कैसा है, क्या लिखा हुआ है कि जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है पुलिस स्टेशन में आप इन्फॉर्म करोगे, कौन, पब्लिक इन्फॉर्म करेगी अगर कोई ऐसा ऑफेंस होता है, जैसे कि कोई ऐसा स्टोलन प्रॉपर्टी इन द सर्च विलेज। देखो परमानेंट और टेम्प्रोरी, कोई परमानेंट या रेसिडेंस हो या फिर टेम्प्रेरी रेसिडेंस पर्सन हो, वो चोरी का काम करता है, प्रॉपर्टी ला के चोर वाला स्टोलन प्रॉपर्टी ले आके उसको बेचता है या फिर ऐसा काम करता है, कोई ऐसा बिजनेस करता है, तो उसके लिए इन्फॉर्म करेगी विलेज की पब्लिक, इन्फॉर्म कर देगा पुलिस को, और मजिस्ट्रेट को एक बार इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। और एक तरफ से ड्यूटी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सेक्शन 34 में ड्यूटी है। और ऐसा लगता है कि आते जाते ऐसे पैसे अगर आते जाते रास्ते में आपको ऐसा लगता है कि कोई किसी को रॉबरी कर रहा है, किसी कोई किडनैप कर रहा है, तो भी आप इन्फॉर्म करोगे, आपकी ड्यूटी है। कोई रॉब कर रहा है, फिर कोई ऑफेंडर ऐसा आपको दिखता है, आप सस्पेक्टेड है ना, तब भी आप इन्फॉर्म करोगे। कमीशन ऑफ एनी इंटेंशन टू कमिट एनी विलेज एंड नॉन अवेलेबल और एनी ऑफेंस पनिशेबल विद सेक्शन 189 191 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। बोला है कोई ऐसा लगता है कि अटेम्प्ट होने वाला इंटेंशन, ऐसे आपको ऐसे नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस है जो सेक्शन 189 191 में कवर करते हैं भारतीय न्याय संहिता के, वो वाले ऑफेंस हैं अगर ऐसे और नॉन अवेलेबल ऑफेंस हैं उस विलेज में, तो उस विलेज के लोग को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कोई अचानक से अननेचुरल डेथ हो गया, डाउरी डेथ हो गई या फिर सुसाइड हो गया, कुछ भी जाता है, तो उस टाइप के भी ऑफेंसेस जो हैं, उन ऑफेंसेस के मैटर्स को आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास। ज़रूरी नहीं हो गया हो, सस्पेक्टेड भी हो इवन, या फिर किसी के पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नॉलेज हो कि हाँ इसने ही मारा है, तो आपको वो भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बोला है एट एनी प्लेस आउट ऑफ द इंडिया नियर सच विलेज एनी एक्ट विच इज़ कमिटेड इन इंडिया वुड बी ए ऑफेंस। वही सेम चीज़ इन सारे सेक्शन के बारे में बता रखा है कि इंटरटेन कैसे किया जाएगा इन ऑफेंसेस को। कोई इंटेंशन है कोई कमीशन करने जा रहा है, मतलब कोई प्लानिंग कर रहा है पर्टिकुलर ऑफेंस को करने के लिए, तो भी अगर ऐसे पता नॉलेज होती है हम लोग को कि अगर इन सारे ऑफेंसेस जो ग्रीवियस वाले ऑफेंसेस हैं, लाइक किडनैपिंग हो गया, मर्डर हो गया, या फिर टेररिस्ट वर्क हो गया, ऐसे कोई फंक्शंस हैं जो करने जा रहे हैं, तो उस टाइम भी आप इसको इन्फॉर्म करोगे। तो इसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई है, कुछ हार्ड नहीं था। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 35 आ जाएगा। 35 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम प्रोविज़न को ढंग से डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक्स।